बेंगलुरु में हजरत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह का 169वां उर्स शरीफ कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। 6 ता 9 जून 2024 तक 4 रोज़ा उर्स की तकरीबात का शानदार इनाकाद अमल में आया। उर्स शरीफ के आखिरी दिन यानी 9 जून को अजीमुशान कवाली का प्रोग्राम मुनक़द हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। न सिर्फ शिवाजी नगर बल्कि बेंगलुरु के मुख्तलिफ इलाकों के लोग इस जश्न कव्वाली में शामिल हुए। मुल्क के मशहूर व मारूफ कव्वाल नई दिल्ली से आए चांद अफजल कादरी की पेशकश और फने कव्वाली पर सामईन खूब फिदा हुए। तो दूसरी तरफ तमिलनाडु से आए मशहूर कव्वाल परवेज आलम ने भी खूबसूरत समा बांधा। रात देर तक हुए इस कव्वाली के प्रोग्राम के जरिए एक जानिब लोगों को अकीदत भरा पैगाम सुनने को मिला, तो दूसरी तरफ उर्दू जबान की शीरीनी चाशनी मिठास से लुत्फ अंदोज होने का मौका मिला। गुज़िश्ता सालों के मुकाबले इस साल हजरत कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह की उर्स के तकरीबात में लोगों की कसीर तादाद देखी गई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख और क्या ईसाई, सभी ने इस बारगाह में पहुंचकर फैज़ हासिल किया। 4 रोज़ा उर्स शरीफ की तकरीबात के कामयाबी के साथ इख्तिताम पर दरगाह की मजलिस मुंतज़िमा के सदर सैयद अकबर, जनरल सेक्रेटरी बरकत हुसैन और दीगर मेंबरों ने तमाम अकीदतमंदों का, सियासी कायदीन का, मुंतज़मीन का, खादिमीन का, महकमे पुलिस और दीगर का शुक्रिया अदा किया। दरगाह के जनरल सेक्रेटरी बरकत हुसैन शाह कादरी अल-वासिली अपने मनक़बती अशार के जरिए कंबलपोश रहमतुल्लाह अलैह को कुछ यूं खिराज अकीदत पेश करते हैं। बन के सवाली दर पे है आया, बरकत ने भी फैज़ है पाया, रब की अता इस दर से मिलाया, शुक्र खुदाया, हजरत कंबलपोश बावा, हजरत कंबलपोश बावा। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बफ़ज़्ल ताला हमारी ये संदल और उसकी कार्रवाई 6 जून 2024 से शुरू हुई, जिसमें निशान पाक से हमारी कार्रवाई का आगाज़ हुआ। उसी रात नूरानी संदल रहा। जमिया जमाउल्लाह के साथ हमने नूरानी कार्रवाई मजलिस मुंतज़िमा के तमाम अराकिन सदर साहब की सदारत में अंजाम पाई। दूसरे दिन जो बड़ा जुलूस था और बुर्स ये सरकार का संदल था, उस संदल में जो है पेनगुंडे से ताज बाबा खुसूसन तशरीफ़ लाए थे। जो इस संदल में ताज बाबा जो है सदर सर खलीफा पेनगुंडे से आए थे और उनकी हाज़िरी में संदल शरीफ की कार्रवाइयाँ बड़े अजीम शान पैमाने पर हुई। इस बार का जुलूस जो है बड़ा अनोखा रहा, बहुत तवील रहा, बहुत बड़ा रहा और बहुत मुनव्वर व मुजल्ला रहा। जो दरगाह शरीफ से निकला, शहर की शहराओं से गश्त करता हुआ, फिर अपने आप व तापों के साथ और तमाम ज़ारीन, तमाम आशिक़ान के साथ दरगाह शरीफ पहुँचा, जिस पर कई मुतक़िदीन ने कई ज़ारीन ने अपनी मन्नत मुरादें अपने नम आँखों से सरकार के दयार में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी मन्नतें मांगे। और मुझे इस बात का यकीन है कि अल्लाह ताला ज़रूर अपने इन नेक बंदों के सदक़े से हमारी दुआएं कबूल करेगा। उसके बाद 8 जून 2024 को बाद नमाज मगरिब से एक आलीशान बयान का प्रोग्राम था, जिसमें बेंगलुरु ही नहीं रियासत भर के उलमा इकराम ने तशरीफ़ लाए और तमाम अमायदीन शहर इसमें रहे। और खुसूसन उस दिन जो है ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी ज़ुल्फ़िकार अली नूरी साहब, ख़तीब व इमाम मस्जिद बिलाल मरकज़ अहले सुन्नत जामिया हज़रत बिलाल के ख़तीब साहब, उनका इफ्तिताही बयान था। और अहम बयान में जो है अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज़ क़ारी हज़रत शाकिर अली नूरी साहब,
जो बॉम्बे से तशरीफ़ लाए थे उनका नायाब बयान हुआ, और इस बयान के बाद में जो सामईन थे बहुत महजूज़ हुए और उन्हें अपने अपनी ज़िंदगियों में नेक आमाल और नेक सीरत कैसी बनाई जाती है इस पर नसीहत आमोज़ बयान रहा, जिससे सामईन बहुत महजूज़ हुए और कई लोगों ने हमें उस बयान के बारे में मुबारकबादी भी दी। उसके बाद 9 जून 2024 को बाद नमाज इशा एक शानदार ख़वाली का प्रोग्राम रहा। बयान के दिन जो है ख़ासकर जो 8 तारीख़ का बयान था, उस बयान में जो है मशाइखीन में से उलमा इकराम में से कई उलमा आए थे। मशाइखीन में से शहज़ादा गौसे पाक डॉक्टर खालिद जिलानी के समड़वी साहब भी तशरीफ़ लाए थे और हज़रत सूफ़ी अजमल खुशहाली मियाँ साहब भी तशरीफ़ लाए थे, और ये स्टेज जो है अपने ही आबोताब में मुनव्वर था, जिसमें उलमा इकराम एक तरफ और मशाइखन दोनों मिलकर बैठे थे और बहुत नसीहत आमोज़ हमें बयान मिला। 9 तारीख़ का जो प्रोग्राम रहा उस प्रोग्राम में आलीशान ख़वाली का अहतमाम था, जिसमें बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता जनाब चांद इफ़ज़ाल क़ादरी ख़वाल जो दिल्ली से तशरीफ़ लाए थे हमारी दावत पर, उन्होंने और एक क़वाल जनाब परवेज़ आलम साहब, इन 2 अहबाब ने बड़ी शानदार क़वाली सुनाई। हम तो स्टेज पर थे, उसके बाद में हमने देखा कि HKP रोड पूरा भर गया था आशिकीन से, और कई हज़ार की तादाद में आशिकान ने कल सरकार हज़रत सैयद शाह मुहिउद्दीन शाह क़ादरी कमलपोश बाबा के दरबार में हाज़िरी दी और क़वाली से लुत्फ़अंदोज़ हुए। हम इस मौके पर हमारे इस एरिया के MLA आली जनाब रिजवान अरशद साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि मजलिस मुंतज़िमा को आपने हर मौके पर साथ दिया और हमारा ताउन किया। और ऐसे ही हमारे जो सियासी कायदीन में से 7 तारीख़ को जो इश्तियाक़ अहमद साहब ने अपनी तरफ से जो वेजिटेरियन खाने का अहतमाम किए थे, कई 1000 आदमी का तकरीबन यहीं दरगाह के अहाते में, तो हम उनके भी शुक्रगुज़ार हैं। वो दरगाह पहुँचे, ज़ारीन के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम किए, और आपने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कमलपोश बाबा के वसीले से दुआएँ मांगी। और कई अहबाब कई कायदीन आए थे, जिसमें जनाब अफसर बेग साहब जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सेक्रेटरी, जनाब मोहिदुर रहमान साहब जुलूस मोहम्मदी कमेटी के सदर, जनाब इस्माइल शरीफ साहब जुलूस रहमतुल आलमीन के ज़िम्मेदार, जनाब उस्मान शरीफ साहब जो जमीयत उलमा कर्नाटक के रुकन हैं वो, और दूसरे कई अहबाब भी आए थे। जामिया हज़रत बिलाल के सदर साहब की तबीयत नासाज होने की वजह से उनके बेटे अनीस खान साहब उनकी जगह पर आए थे और इस प्रोग्राम में शामिल रहे। और इस प्रोग्राम में तमाम शहरियान बेंगलोर और रियासत कर्नाटक से मुसलसल आज हमें तमाम मजलिस मुंतज़िमा के ज़िम्मेदारान को फ़ोन पर कई अहबाब ने मुबारकबादी दी। और इसके बाद कल क़वाली के दौरान साबिक़ा एडमिनिस्ट्रेटर आली जनाब सैयद एजाज़ साहब जो यहाँ पहले एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं, उन्होंने भी कल आकर हाज़िरी दी और क़वाली के दरमियान अपने ज़रीन मशवरों से हमें मजलिस मुंतज़िमा को नवाजा, जिस पर हम उनके भी मशकूर व ममनून हैं। जो भी हमारा साथ दिए हैं, इसमें ख़ासकर पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे DCP ईस्ट डिवीज़न, हमारे पुलिकेशी नगर के ACP जनाब CR गीता मैडम, और हमारे इंस्पेक्टर लॉ एंड ऑर्डर, इंस्पेक्टर हमारे ट्रैफिक के, और हमारी जो क्राइम स्टाफ है और जो लॉ एंड ऑर्डर स्टाफ है, उन तमाम का फ़र्दन मैं इस मौके पर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे जो यूट्यूब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे दोस्त हैं, उन तमाम का हमारे जुनूबी न्यूज़ का और हमारे एशियन टाइम्स का, और हमारे साथ जो है सुदी न्यूज़ का, और कई अहबाब कई यूट्यूबर्स ने आकर अपनी तरफ से ये कोशिश की कि ये जलसा, ये जुलूस, ये मुनव्वर व मुजल्ला कार्रवाई कई लाख अफराद तक पहुंचाई जाए। हम उनके भी मशकूर व ममनून हैं। और इस मौके पर मैं ये ना कहूँ तो गैर ज़िम्मेदारी होगी कि इसमें जिनको हमने साउंड सिस्टम का निज़ाम दिया था, उसमें जनाब शबीर साहब स्टार साउंड के, उन्होंने बेहतरीन साउंड का इंतज़ाम किया था। उसके साथ पेंडाल का BSH के एक ग्रुप जो इसके हमारे एक साथी हैं, उनको पेंडाल की कार्रवाई के लिए हमने दिए थे वो, और SN वीडियो प्रोडक्शन जिन्होंने यहाँ स्पॉट मिक्सिंग जगह जगह पर स्क्रीन डालकर जो हमने इंतज़ाम कहा था उस तरीक़े से किए। मैं इस मौके पर मजलिस मुंतज़िमा की तरफ से तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ।
और ख़ासुल ख़ास वक्फ बोर्ड के तमाम और जो ऑफिसर्स हैं उनका, हमारे चेयरमैन और वक्फ बोर्ड मेंबर्स का, और अली जनाब BZ ज़मीर अहमद साहब, इज़्ज़त माब वज़ीर औक़ाफ़, उनका भी मैं दिल के अमीर गहराइयों से मशकूर व ममनून हूँ कि आपने हमारी दावत भी कबूल की और आने का भी कहा है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर एजाज़ अहमद साहब ने कहा कि 20,000 स्क्वायर फीट जगह खाली है जहाँ पर एक हॉस्पिटल या कोई और काम हो सकता है, तो इस सिलसिले में क्या आपकी कोशिश रहेगी अब आने वाले साल में? जनाब सैयद एजाज़ अहमद साहब ने जो 20,000 स्क्वायर फीट बताई थी, वो जगह सन 2018 तक की थी बात। उसके बाद में जो है मजलिस मुंतज़िमा ने जैसे 2021 में अपना चार्ज लिया तो तकरीबन और 30,000 स्क्वायर फीट जगह खाली करा कर है, और कई लोगों के फोर्स के बावजूद हमने किसी को जगह नहीं दी है, क्योंकि मजलिस मुंतज़िमा चाहती है कि इस इदारे को डेवलपमेंट किया जाए। अब तकरीबन 50,000 स्क्वायर फीट जगह खाली है हमारे साथ। हम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बहुत जल्द आपको एक सिटी इसका और जो डायलिसिस और जो है मेडिकल सेंटर है उसके ताल्लुक़ से मजलिस मुंतज़िमा अपना अज़्म रखती है, और एक बहुत बड़ा रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का, और एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का, और एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स का हम लोग इंशाअल्लाह अज़्म रखते हैं। और हमने देखा है अक्सर कि बाहर से जो मेहमान आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम्स देने आते हैं, उनको रहने के लिए जगह की बड़ी किल्लत है। इसलिए इंशाअल्लाह यहाँ एक मेहमान खाना बनाने का भी मजलिस मुंतज़िमा अज़्म रखती है। आप ज़ायरीन दुआ करें कि मजलिस मुंतज़िमा अपने जो ख्वाब हैं उनको शर्मिंदा ताबीर करे, और तमाम तामीरी काम, तामीरी मंसूबात और तरक्की के काम में इंशाअल्लाह हम सब मिलकर काम करें, और अल्लाह ताला कमल पोश बाबा के सदक़े तुफ़ैल वसीले से, महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें कामयाब फरमाए, हमारी नुसरत फरमाए। सुभान अल्लाह। अदब से देखना फुटपाथ के गरीबों को, पूछना फिर ये गरीबी किधर से आई है। अदब से देखना फुटपाथ के गरीबों को, पूछना फिर ये गरीबी किधर से आई है। फटे लिबास पे हंसना ना है जहां वालों, ये रस्म शाह मदीना के घर से आई है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सभी हजरात बहुत अच्छे होंगे, अल्लाह ताला करम रखे। पाक पंजतन का हमेशा आप पे करम रहे, बुजुर्गान दीन की दुआएं रहे। मेरी खुशनसीबी है कि सरकार हजरत कंबल पोश में मैं ये फिर से हाजिरी देने के लिए आया हूँ। इससे पेशतर तकरीबन एक अरसे पहले आया था। फिर से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो सरकार की कमेटी है कि उन्होंने मुझे याद किया। ये इनकी मोहब्बत का सबूत है जो मैं आज यहाँ पे हूँ और सरकार में हाजिर देने आया। और रही बात बेंगलोर की आवाम की, तो हमेशा से बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा सुनती आई है, और फनकारों को बहुत हमेशा मोहब्बत दी है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, मुल्क भर में जो है आपका सफ़र रहता है, तो कभी ऐसी महफिल जहाँ पर आपको लगा कि बहुत मज़ा आया हवाली पढ़ने में या सुनाने में? तो ये बुजुर्गान दीन की चौखट है, और किसी भी दरबार में जाए तो एक जैसा ही लगता है। ये फैज़ान जो है सब बुजुर्गों का फैज़ान है, मेरे मौला अली का फैज़ान है। हिंदुस्तान में जो ये फैज़ान चारों तरफ जारी है, मेरे गरीब नवाज का फैज़ान है। हर आस्थाने पे जाके गरीब नवाज की याद आती है तो हर महफिल अच्छी ही लगती है, और सभी मोहब्बत देते हैं, सभी प्यार देते हैं। फिर एक बात यह है कि बेंगलोर में बहुत बुजुर्गान दीन के चाहने वाले हैं, बहुत अकीदतमंद हैं, निस्बती लोग हैं। अच्छा लगता है बेंगलोर आके, बहुत अच्छा सुनते भी हैं, और अच्छा दिल को बहुत अच्छा लगता है। ये बात अच्छी लगती कि मुकाबला इसको कहा जाए,
ऐसे कहिएगा कि एक उस्ताद फनकार के साथ एक हौसला अफजाई के लिए एक उभरते हुए फनकार को मौका दिया गया है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम कमेटी वालों का और हज़रत कंबलपोश बाबा रहमतुल्लाह अलैह के ज़िम्मेदारान का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं जहान कादरी साहब के बगल में बैठ के कुछ सुना सकता हूँ। तो ये मेरे लिए तो बड़ी बात है और ये उस्ताद जैसे फनकार इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मेरे जैसे छोटे फनकारों के साथ गाने के लिए ये उनके लिए ये यू नो वी हैव टू एक्सेप्ट इट। हम लोग इनको कंग्रेचुलेट करना चाहिए कि ये लोग एक्सेप्ट करते हैं हमारे जैसे छोटे फनकारों के साथ। देखिए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरी आज यहाँ हाजिरी हो रही है सरकार कंबलपोश सरकार में। ये मेरे अच्छे मुकद्दर की बात है, अल्लाह का करम है जो आप जैसे कदरदान लोग नसीब हुए। मैं शुक्रगुजार दरगाह कमेटी, उस कमेटी हजरत कंबलपोश सरकार की जो कमेटी है उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितने भी बेंगलोर के रहने वाले हैं, बेंगलोर की आवाम है, सामईन है, मैं इन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि महफिल में तशरीफ फरमा है। शुक्रगुजार हूँ इकरार इवेंट पॉइंट, इकरार अहमद इवेंट पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज जो आप सबके सामने बैठा हूँ। लीजिए, आगाज कर रहा हूँ हम तो सलाह से, आप सब मेरे साथ दें।